करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी राहील शेयर कर रहे हैं सिंध से। राहील कहते हैं, आज आपके साथ मैं एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। हम लोग सिंध के एक गांव में रहते थे। तो वहाँ पर हम लोगों के गांव के करीब ही एक और बस्ती होती थी। वो बस्ती बेसिकली हिंदुओं की थी। तो वहाँ पर किसी दौर में हिंदू आबाद होते थे। तो जब पार्टीशन हुई उसके कुछ अरसे के बाद जो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी थी उनमें से बहुत से लोग हिंदुस्तान चले गए। कुछ वहाँ पर लोग अभी भी आबाद थे, लेकिन लेटर ऑन वो लोग भी वहाँ से मूव कर गए। वो बस्ती जो थी वो बाद में गैर आबाद हो गई। वहाँ पर हिंदुओं का एक शमशान घाट था। वो शमशान घाट बहुत ही ज़्यादा सेबज़दा और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की थी, वो भी हिंदुओं की ही एक लड़की थी। उस लड़की पर जिन्नात का बसेरा था, उसके ऊपर आफ्तों और चुड़ैलों का बसेरा था। उस लड़की ने शमशान घाट में उन्हें जिन्नात के ज़ेरे असर वहाँ पर उसने खुदकुशी कर ली थी, ख़ुद को आग लगा ली थी। उसके बाद वो जगह बहुत ही ज़्यादा आसेबज़दा होगी। उस शमशान घाट के आसेबज़दा हो जाने के बाद वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी थी वो लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि वहाँ पर उनका रहना मुश्किल हो गया था। जब भी वहाँ पर उनकी बस्ती में कोई मर जाता था, किसी की मौत हो जाती थी, तो वो वहाँ पर उसकी आखिरी रस्मात अदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर चुड़ैलों और जिन्नात भूत प्रेत का इस हद तक बसेरा हो गया था। बहुत से लोगों ने उस लड़की को भी वहाँ पर भटकते हुए देखा। वो बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी थी। जलकर मरने के बाद भी अब वो कोई उसके साथ लगे हुए जिन्नात थे, कोई चुड़ैल थी या जो भी थी, उसका रूप लेकर बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई थी, बहुत ज़्यादा डराने लग गई थी। 21 दिन के बाद वो अपने घर वालों का जाकर दरवाज़ा खटखटाती थी, रोती थी, उनसे कहती थी दरवाज़ा खोलो, मैं वापस आ गई हूँ। वो जो लड़की थी वो लड़की बहुत ही ज़्यादा रात भर शोर मचाती थी। पूरा उसका चेहरा जला हुआ होता था। बहुत से वो लोग हम लोगों से भी मिलते जुलते थे। वहाँ पर अक्सर कोई काम होता था तो हम लोग भी आते जाते थे। मेरे जो फादर थे उन लोगों ने उस लड़की को देखा हुआ भी था, लेकिन हम लोगों ने उस लड़की को नहीं देखा था। उसकी ये कहानी हमने ज़रूर सुनी थी। फिर जब वो जगह बिल्कुल वीरान हो गई, वो बस्ती खाली हो गई, उस शमशान घाट से भयानक चीखें गूंजती थी, सुनाई भी देती थी। एक दफ़ा की बात है, हम 4-5 दोस्त थे। हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग जाकर उस बस्ती का एक चक्कर लगा कर आएंगे, उस शमशान घाट को भी देख कर आएंगे। हम लोगों का एक दोस्त था, वो कराची से आया हुआ था। वो ये कहता था कि ये सब मन घड़त कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस तरह से कोई भी जिन्नात या भूत प्रेत अपना आप ज़ाहिर नहीं करते, तुम लोग बस ये बातें करते हो। हम लोगों को वही जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, हम लोगों की बस्ती में भी आते थे, हम भी उनसे मिलने जाते थे। बड़े अच्छे तरीके से हम लोग रहते थे। वो बताते थे कि जब भी अमावस की रात होती है, जब चाँद नहीं होता, अंधेरी रात होती है, तब वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, बहुत ज़्यादा रोती है, उस बस्ती की गलियों में भागती है, अपने घर के दरवाजे खटखटाती है और फिर रात रात भर वो उसी शमशान घाट के दरवाजे में बैठकर रोती रहती है। बहुत से लोगों ने उसको देखा भी था। तो हमारे उस दोस्त ने कहा कि हम लोग शर्त लगाते हैं, 5-5 हज़ार की हम लोगों ने बेट लगा ली। उसने ये कहा कि मैं तुम लोगों को उस बस्ती में, तो क्या मैं उस शमशान घाट में तुम लोगों को रात गुजार कर दिखाऊंगा। मुझे डर नहीं लगता, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तुम लोगों के वहम है, तोहमात हैं और कुछ भी नहीं है, सब सुपरस्टिशियस बातें हैं। एनीवेज, उसके साथ ये प्लान हम लोगों का बन गया, शर्त लग गई। अमावस की रात थी तो हम लोग उसको, वो आ गया, उसने कहा कि मैं चलूँगा। हम लोग 5 दोस्त थे, हमने उसको बहुत समझाया
यहाँ तक कि एक दो लोगों के भी हम लोगों ने इसको रेफरेंस दिलवाए और लोगों ने भी यही कहा कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर ख़तरा है। उसने उन सब लोगों से भी वही बातें की जो उसने हमारे साथ की थी। खैर हम लोग तैयार हो गए। हम लोग 5 दोस्त थे, 2 मोटर बाइक हम लोगों ने लिए। हम लोगों के गांव से थोड़ी ही दूर वो बस्ती थी, यानी हम लोगों के गांव की आबादी जहाँ से ख़त्म हो जाती थी उससे थोड़ा ही दूर एक कच्चा रास्ता था, फिर उसके आगे वो बस्ती शुरू हो जाती थी। वो बस्ती भी छोटी सी थी लेकिन अब वो बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। अभी भी वहाँ पर हिंदुओं के कच्चे घर मौजूद थे लेकिन वो वहाँ से नकल मकानी कर चुके थे। कुछ कराची शहर में मूव हो गए थे, कुछ इंडिया वापस चले गए थे। वहाँ पर हमने उसको उतारा, वो चला गया। हम लोगों के सामने वो एक बाइक लेकर उस बस्ती के अंदर चला गया, हाथ हिलाता हिलाता चला गया। हम लोगों ने उससे ये कहा कि तुम हमें धोखा नहीं दे सकते, हम लोग यहाँ पर बाहर ही हैं, तुमने वहाँ पर कुछ टाइम गुजारना है। हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। जैसे वो वहाँ पर गया, हम लोगों को उस वीरान सुनसान खाली बस्ती से बहुत ज़्यादा कुत्तों के रोने की और भौंकने की आवाज़ें आने लग गई। वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि बेतहाशा कुत्ते हैं जो वहाँ पर भौंक रहे हैं कि इतने अरसे के बाद यहाँ पर कोई इंसान आ गया है। अब वो कुत्ते थे या वो जिन्नात थे, आसेब थे, भूत प्रेत थे, हम नहीं जानते, क्योंकि जब हम लोगों ने उसको वहाँ पर उतारा था हमें वहाँ पर कोई जानवर नज़र नहीं आया था। दूर से चीखें सुनाई दे रही थी, कभी वो कुत्तों की लगती थी, कभी बिल्लियों के रोने की आवाज़ें लगती थी। वो हम लोगों की आंखों से ओझल हो गया, वो उस बस्ती के अंदर चला गया। काफ़ी देर गुजर गई, 2 से 3 घंटे गुजर गए। सर्दी भी बहुत थी और अमावस की रात, डर भी बहुत लग रहा था। हम लोगों के पास टॉर्च भी थी। हम लोग वहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। तकरीबन जब सुबह के 4 बजे का टाइम हुआ, वो तब भी वापस नहीं आया। हम लोग उसका इंतज़ार करते रहे कि ये तो वापस आ ही नहीं रहा। अब हमें यकीन हो गया था कि वो गया अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। हम लोग वहाँ से वापस आ गए। सुबह 7-8 बज गए, उसका कोई पता नहीं। कोई उससे हम लोगों का कुछ पता ही नहीं चला कि वो वापस आया या नहीं आया। हम लोग सारे निकले। हम लोग दोस्त जो थे वो एक दोस्त के घर में ही थे। हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग वहीं पर जो हिंदुओं की बस्ती थी उसके पास आ गए जहाँ पर वो गया था। हम लोगों को डर लग रहा था कि अंदर कैसे जाएं, क्योंकि उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं था। खैर हम लोग अंदर चले गए, अल्लाह का नाम लिया, डरते डरते चले गए। बिल्कुल घर बंद थे, ताले लगे हुए थे, कुछ घरों के दरवाजे खुले हुए भी थे लेकिन वहाँ पर आबाद कोई नहीं था। शायद वो दरवाजे टूट चुके थे या क्या था। बिल्कुल सुनसान गली है। एक गली से हम लोग गुजर रहे थे तो हमें वहाँ से रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी औरत की है। ये सुबह की बात है, जब सूरज निकल आता है, जब रोशनी होती है। हम लोग ढूंढते ढूंढते उस बस्ती के बिल्कुल एंड पर कहीं वो शमशान घाट था जिसके बारे में ये सारी बातें मशहूर थी। वो शमशान घाट आने से पहले एक बाकायदा रास्ता था, एक कच्चा रास्ता था। उस रास्ते के दोनों तरफ ऐसे जगह बनी हुई थी जिस तरह से दरख्तों की शाखों को जोड़कर एक छाँव बनाई जाती है। वो एक कच्ची सी सड़क थी जिसके ऊपर वो बाकायदा छाँव सी बनाई गई थी, फिर उसके आगे वो शमशान घाट का रास्ता शुरू हो जाता था। हम लोग उस जगह पर पहुंच गए। ये भी हमें वहीं पर उसी बस्ती के कुछ लोगों ने उस जगह के बारे में बताया था कि वो उस शमशान घाट की तरफ जाने का एक निशानी है, एक रास्ता है। हम लोग जब वहाँ पर गए, दूर हम लोगों ने उसका बाइक खड़ा देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं था। शमशान घाट का दरवाज़ा एक हिस्सा खुला हुआ था, एक बंद था। हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, उसी दरवाजे, खुले हुए दरवाजे के अंदर हमने एक काले रंग की बिल्ली को बैठे देखा। हम लोग बीइंग मुस्लिम, हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। हमें डर भी लग रहा था। हम लोगों ने उसको आवाज़ें दी, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसको बहुत आवाज़ें दी कि तुम कहाँ पर हो। उसका नाम शर्जील था। हम शर्जील को आवाज़ें दे रहे थे लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। हम लोग बाइक से उतरे हिम्मत करके। वो काले रंग की बिल्ली इतनी डरावनी थी, हमने ज़िंदगी में ऐसी बिल्ली नहीं देखी थी। उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, उसका मुंह भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो बिल्ली हमें यूं देख रही थी जैसे वो हमें पता नहीं इतने गौर से कैसे देख रही थी। हमने उसको डराने की भी कोशिश की लेकिन वो डर ही नहीं रही थी। हम लोग थोड़ा सा आगे हुए, हम लोगों ने झांक कर अंदर देखा तो हम लोगों का जो दोस्त शर्जील था वो वहाँ पर उल्टा गिरा हुआ था। ऐसे गिरा हुआ था जैसे वो बेहोश पड़ा हुआ है। जब हम लोगों ने देखा, हम लोगों की चीखें निकल गई। हम लोग भागे उसकी तरफ।
वो जो बिल्ली थी, जब हम लोग उसकी तरफ भागे, वो बिल्ली उस शमशान घाट के अंदर की तरफ भागी। हम लोग अभी उसको उठा ही रहे थे, हम लोगों ने खुद उस बिल्ली को अपनी आंखों से देखा। वो बिल्ली जो थी बिल्कुल हम लोगों के सामने भागती भागती गायब हो गई। काले रंग की इतनी बड़ी बिल्ली हम लोगों के सामने गायब हो गई। बहुत खौफ आया उस टाइम। हम लोगों ने उसको हिलाने जुलाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे था जैसे बहुत ज़्यादा उसको कुछ होश ही नहीं था, उसका जिस्म ठंडा हुआ था। हम लोग बहुत डर गए, लेकिन वो ज़िंदा था, उसकी हार्ट बीट चल रही थी। जल्दी से उसको हम लोगों ने चारों ने उठाया, उसको बाहर लेकर आए। उसके चेहरे के ऊपर भी जैसे ऐसे निशान थे जैसे कोई नेल्स के निशान होते हैं, जैसे किसी ने नेल्स मारे हों। बड़ी कोशिश की कि उसे होश आ जाए, नहीं आ रहा था। एक बाइक पर उसको दरमियान में जैसे कैसे करके एडजस्ट किया, वहाँ से निकले। जब हम लोग वहाँ से निकले, वहाँ पर इतने ज़्यादा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आप यकीन करें वहाँ पर हमें कोई कुत्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो कुत्ते कहाँ भौंक रहे थे, किस जगह पर थे, हमें नहीं पता। हम लोग उस खाली वीरान बस्ती से बाहर निकल आए। वहाँ से हम लोग बाहर निकले। जैसे ही हम लोग वहाँ से बाहर निकले, तो वो जो हम लोगों का दोस्त था, ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से उसे होश आने लगा है, क्योंकि उसके वो हाथ पाँव जैसे उसने हिलाए हों। हम लोगों ने एक जगह पर बाइक रोका, उसको नीचे उतारा। जैसे उसे नीचे उतारा, उसने आंखें खोली। वो बहुत डरा हुआ था, उसकी गर्दन के ऊपर भी निशान थे। हमने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बोलने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन उसे होश आ गया था, इतनी तसल्ली हो गई थी। वहाँ से उसको बिठाकर अपने गांव वापस लेकर आए। वहाँ पर एक फार्मेसी थी, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर कभी कभी डॉक्टर भी आता था, लेकिन जो डॉक्टर का असिस्टेंट था वो वहाँ पर हर वक्त बैठा रहता था। उससे चेक करवाया, उसने उसका बीपी वगैरह चेक किया, कुछ मेडिसिन दी। उसने ये कहा कि ये डीप शॉक में है, जैसे इसके ऊपर कुछ हमला हुआ है, इसलिए इसकी ये हालत है। उसने कहा थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। हम लोग उसको लेकर वापस आए, जिस दोस्त के घर हम लोग रुके हुए थे वहाँ पर लेकर आए। उसको वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया, कुछ वो स्टेबल हुआ। उससे जब सारी बात पूछी तो वो ऐसे थे जैसे वो बिल्कुल सकते में, जैसे चुप सा है। वो बोलना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, उससे हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर हमने उसे बहुत रिलैक्स करने की कोशिश की। उसके ऊपर हम लोगों ने आए तो कुर्सी पढ़कर फूकी, दुरूद पाक पढ़कर फूका। उससे जब पूछा तो उसका ये कहना था कि जब मैं तुम लोगों को कहकर गया था कि मैं उस बस्ती के अंदर जा रहा हूँ, उस बस्ती के अंदर तो मैं चला गया, लेकिन जब मैं उन गलियों में से गुजर रहा था, वो कहता है उन खाली गलियों में से मेरे पीछे काले रंग के कुत्ते लग गए। वो कुत्ते बहुत बड़े बड़े थे, बहुत खौफनाक कुत्ते थे। जिस गली से गुजर रहा था उस गली में से कुत्ते ही कुत्ते निकलते आ रहे थे। वो सब जिन्नात थे शायद। वो कहता है मैं जैसे कैसे उन गलियों में से गुजरा, यहाँ तक कि मैं उस बस्ती से बाहर निकलने वाला हो गया, तो आगे मुझे एक रास्ता नज़र आया। वही रास्ता शमशान घाट की तरफ जाता था। वो कहता है कि मैं उस रास्ते की तरफ जब गया तो आगे मैं क्या देखता हूँ कि वो एक बड़ी सी जगह थी जो शमशान घाट था, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ पर मैं रुका, उन कुत्तों से बचने के लिए मैंने बाइक रोका। बाकायदा वो कुत्ते मैंने भागते अपने पीछे आते देखे। जब शमशान घाट के मैं अंदर गया, मैंने उसका गेट बंद कर दिया। जब गेट बंद किया तो वहाँ पर वो कुत्ते बाहर तक आकर भौंक रहे थे। थोड़ी देर के बाद कुत्तों की आवाज़ें बंद हो गई, वो कुत्ते वहाँ से चले गए। मैं दरवाज़ा बंद करके बिल्कुल दरवाजे के पास ही बैठ गया था। मुझे पता तो चल गया था ये वही शमशान घाट है। वहाँ से धुआं उठ रहा था, जबकि उस जगह को सुनसान वीरान हुए भी 15 से 20 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी वहाँ से धुआं उठ रहा था। उसे ये लगा कि शायद यहाँ पर कोई आया होगा। वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से बिल्कुल मध्यम सी आवाज़ में शमशान घाट के बाहर दरवाजे के पास बैठकर कोई रो रहा है, और वो रोने की आवाज़ जैसे किसी लड़की की थी। वो सिसकियाँ ले रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। तभी मुझे वहाँ पर जहाँ से धुआं उठ रहा था, वहाँ से मैं क्या देखता हूँ कि जैसे कोई बिल्ली चलती हुई आ रही है। वो बिल्ली साइज़ में बहुत बड़ी थी। वो बिल्ली आकर बिल्कुल मेरे सामने बैठ गई। वो बिल्ली घुर्रा रही थी, बहुत भयानक आवाज़ें निकाल रही थी, और बाहर से उस लड़की के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज मैं नहीं बचूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली जो मैंने ये शर्त लगा ली। जैसे मैंने आयतुल कुर्सी और पढ़ना शुरू की तो वो जो बिल्ली थी वो पीछे पीछे होती शमशान घाट के दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजे के ऊपर से छलांग लगाई और वो बाहर चली गई। जैसे वो बिल्ली बाहर गई, वो जो बाहर लड़की रो रही थी, वो बिल्ली और उस लड़की में जैसे कोई वो लड़ रही है, जैसे दोनों की आवाज़ें आ रही थी।
वो दोनों ऐसे लड़ी थी जैसे वो चीख रही हैं, एक दूसरे पर हमला आवर हो रही हैं। तभी एक बहुत ज़ोरदार जैसे कोई चीज़ गरजती है, कोई आवाज़ आती है और शमशान घाट का दरवाज़ा खुल गया। मैंने बाकायदा वहाँ पर एक लड़की को देखा। वो बिल्कुल ऐसे चल रही थी जैसे उसकी टांग ख़राब है। वो अपनी एक टांग को घसीटती हुई अंदर आई। जिस तरफ वो धुआं था वो वहाँ पर जाकर बैठ गई। वो बहुत भयानक आवाज़ें निकाल कर रो रही थी। मैं जैसे वहाँ से उठा कि मैं बाहर भागता हूँ, एक पाँव मेरा बाहर था, एक पाँव मेरा अंदर था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीछे से मेरी गर्दन से किसी ने पकड़ लिया है। वो वही मखलूक थी, वो वही लड़की थी जिसके बारे में तुम लोगों ने मुझे बताया था। मैंने उसको बहुत करीब से देखा है। वो बहुत भयानक थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसकी एक आँख थी, एक आँख भी शायद उसकी जल चुकी थी। बस उसको देखने की देर थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मैं कहाँ पर था और कहाँ पर नहीं। फिर मेरे दोस्तों ने बताया, हम लोगों ने से ये बात बताई कि तुम वहाँ पर बेहोश पड़े थे। हमने भी उस बिल्ली को वहाँ पर देखा, हमारे सामने वो गायब हुई। उसके बाद हमारा वो जो दोस्त है, उसको हम लोग उसके घर छोड़ कर आए। उसके घर वालों को भी बताया। हमें बहुत डांट पड़ी अपने घर से भी कि तुम लोगों ने ये मजाक समझा हो इन चीज़ों को। ये चीज़ें मजाक नहीं होती। जहाँ पर पूरे पूरे इलाके, जहाँ पर पूरी पूरी बस्तियाँ खाली हो जाएं इन जन्नात भूत प्रेत और आसेब की वजह से, तो वो मजाक और झूठ नहीं होता। कोई भी अपने घरों को छोड़कर नहीं जाता, चाहे वो कोई भी हो। अपना घर हर किसी को प्यारा होता है, लेकिन जहाँ पर ये मामलात शुरू हो जाएं वहाँ पर फिर इंसान आबाद नहीं रह सकते। उसके बाद उसका काफ़ी अर्सा इलाज चलता रहा क्योंकि उसको दौरे पड़ने लग गए थे। कुछ दिन तो वो ठीक रहा, लेकिन जब 11 दिन गुजरे तो उसको दौरे पड़ने लग गए। उसे बाकायदा डरावने ख्वाब भी आते थे और वो मखलूक इस हद तक उसके ऊपर असरअंदाज हो चुकी थी कि उसको शायद वो नज़र भी आती थी। वो बैठे बैठे उसके हाथ पाँव टेढ़े हो जाते थे, उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती थी। ये जो ब्लैक आई बॉल है ऊपर चला जाता था और बहुत डरावनी आवाज़ें निकालता था। फिर कराची के एक बुज़ुर्ग थे, उनसे उसका रूहानी इलाज हुआ। उन्होंने बताया कि इस पर चुड़ैल का बसेरा है, वो मखलूक इसके ऊपर हावी है। उसका बहुत इलाज हुआ, तब जाकर वो ठीक हुआ। उसके बाद हमने तौबा कर ली, ज़िंदगी में हम लोग कभी उस इलाके की तरफ नहीं गए। ये एक स्टोरी थी हम लोगों के अपने गलती की वजह से जो हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आई, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राहील आपका। जिससे ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के बाद।